दोस्तों, पेट की समस्या किसी को नहीं चाहिए क्योंकि पेट हमारी बीमारियों की जननी होती है। अब हम क्या कुछ खाते हैं, क्या कुछ पीते हैं, कभी कभी हम इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, या फिर बहुत सारे लोग अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। अगर आपको है पेट में जलन, तो आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे हकीम सुलेमान खान साहब से पेट की जलन की समस्या के लिए आप कौन सा नुस्खा अपना सकते हैं और आपको राहत मिल सकती है। 200 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी को पाउडर बना लें और इसको रोज़ाना आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम खाया करें। देखिए, आप भी गरीब हैं और मैं भी रईस नहीं हूँ ज़्यादा, और ये हर गरीब आदमी को आसानी है कि ये हल्दी मिर्चें तो उसके घर में होती है, हल्दी और मेथी का या ये धनिया, मेथी 100 ग्राम, धनिया 200 ग्राम हर घर में मिल सकता है, नहीं तो गाँवों में तो पड़ोस से भी मांग लेते हैं। इसको पाउडर बना लें और आधा आधा चम्मच पानी से खाएं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। नोएडा से हैं दिव्या जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बिटिया नमस्कार मैम। कैसी हो बिटिया रानी? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। और वीर जी नमस्ते। जय हिंद, स्वागत जी। मैंने आपसे दवाई मंगा रखी थी, गोंदसिया, गोंद मोरिंगा, धनिया और जैतून का सिरका। काफी दवाइयाँ लेती हूँ मैं आपकी जी। तो इस समय मेरे को एक प्रॉब्लम और हो गई है, ये 2 महीने से हो रही है लगातार। मतलब मेरे को मोशन होते हैं 1 महीना, 15 दिन तो मैं रहती हूँ बिल्कुल ठीक, नॉर्मल, मतलब पोटी वगैरह आती है। लेकिन 15 दिन मेरे हकीम जी ऐसे हो जाते हैं वीर जी के मतलब कब्ज से आती है और ब्लड आने लग जाता है साथ में, और खुजली बड़ी होती है उस जगह पे। वैसे मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, अपने आप ही पता नहीं कैसे 15 दिन ठीक, 15 दिन परेशानी हो जाती है। लेकिन ब्लड भी साथ में आता है, ये ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को। तो कृपया आप बताइए मेरे को, पहले भी मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। फिक्र ना करें, और आपका ये रोग भी अच्छा हो सकता है, और हमारे लिए आपने प्रार्थनाएं की, भगवान ने हमें बचा लिया, और आपका भी शुक्रिया और भगवान का भी धन्यवाद। ये रोग जो है, ये नुस्खा समझ लें और लिख लीजिए। देखिए, कत्था सफ़ेद आता है, सफ़ेद कत्था कहते हैं, ये जो पान वाले पनवाड़ी कत्था लगाता है ना, ये तो सूखा हुआ आता है, ये कत्था सफ़ेद कह लीजिए। 50 ग्राम लीजिए कत्था सफ़ेद, 50 ग्राम कत्था सफ़ेद, और लाजवंती 100 ग्राम, और ये गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, इसबगोल की भूसी 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच के करीब इसका पाउडर आपको रोज़ाना खाकर दूध पीना है, दिन में 1 बार या 2 बार बस। इसकी गोलियां भी बना के रख सकते हैं सफूफ, अगर इसका पाउडर ना खा सके तो गोलियां बना लें, और दूध से ही खाना, तो ये रोग भी आपका अच्छा होना मुमकिन है। तेलंगाना से हैं मोहम्मद रसूल साहब, स्वागत है आपका सर। बच्ची की शादी हुई 3 साल हुआ। ठीक है। अभी तक औलाद नहीं। उम्र कितनी है उनकी? उनकी 23 साल उम्र है। एक चीज़ आती है और तमाम ही मेडिकल स्टोर पे मिलती है, उसे कहते हैं सत इसबगोल। ये उस पर लिखा होता है सत इसबगोल, या भूसी इसबगोल, या इसबगोल की भूसी, एक ही बात है, तमाम मेडिकल स्टोर मिलती है। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, ये पाउडर सा होता है, 1 गिलास दूध में मिलाएं, और अपनी ज़रूरत का मीठा भी मिला दें इसमें, और 1 चुटकी यह आता है
गोंद चिलगोज़ा, ये उनको रोज़ाना रात को सोते वक्त पिला दिया करें। गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी उसमें मिला के रोज़ पिला दिया करें 1 बार। और कोशिश करें कि बच्ची के जो हस्बैंड हैं वो भी पी लें ये। तो अगर किसी में भी कोई परेशानी होगी तो उसका निकलना मुमकिन है, बहुत जल्दी आपको इसके नताइज मिल सकते हैं। जी, दिल्ली से हैं कमलेश कुमारी जी, स्वागत है आपका। जयसिंह के लिए मैंने गोंद मोरिंगा बताया उन लोगों ने, और एक भेजा है मेरे पास रुकावट कैप्सूल, और वो भेजा अखरोट प्राश और नमक जैतून। उसको पेशाब में इन्फेक्शन है और कमजोर तो है ही वो। तो आप ये बताइए, मैंने इंग्लिश दवाई भी खिलाई, तो इस भाई के लिए तो ये बताइए कि मैं ये साथ साथ दे सकती हूँ या नहीं इंग्लिश दवाई के साथ। ठीक है। हाँ, पहले तो इस जयसिंह के लिए बता दीजिए। फिर है प्रहलाद सिंह, जो खड़ा होके चलता नहीं था, मैंने उसके लिए आपके यहाँ से एम केयर, आर केयर, टी केयर, पी केयर सब कुछ खिला चुकी हूँ, शिलाजीत। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब वो थोड़ा थोड़ा खड़ा तो होने लगा, जैसे 2 मिनट हम पकड़ के खड़ा करते हैं, तो वो उसको अब मैं देती हूँ वो आपके यहाँ के जो धनिया वनिया का पाउडर, नमक जैतून। तो मैं कह रही हूँ आप यहाँ से उसका गोंद, ये मैं सिया गोंद खिला सकती हूँ। अब टी केयर तो बहुत खिला चुकी मैं उसे। ठीक है जी, ये पूछ रही हूँ। दोनों भाई आपको बात होती रही थी मेरी 4-5 साल से हो रही है, 2 साल से तो बिल्कुल करी थी, और अब आप बीच में आ नहीं रहे थे। मैं रोज पूछती थी डॉक्टर राहुल से, जतिन से, राहुल सबसे के डॉक्टर साहब से बात नहीं हो रही, कह रहे आ नहीं रहे हैं। तो आप बता दीजिए मुझे कि मैं क्या क्या इनको देती रहूं दोनों भाइयों को। ठीक है मैम जी, बहुत ही अच्छी महिला है, बिल्कुल। तो कितनी तफसील से बात बताई है। और 2 भाइयों की इतनी फिक्र वाली महिला एक माँ से कम नहीं हो सकती, ऐसा मैं सोचता हूँ। सवाल बताएं। इनका सवाल है कि जो यूरिन इन्फेक्शन है, इंग्लिश दवाइयों के साथ साथ गोंद मोरिंगा, रुकावट, अखरोट प्राश और जैतून का नमक दिया जा सकता है? ज़रूर दिया जा सकता है, और बहुत जल्दी उनका इन्फेक्शन और वो सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, जिसकी वजह से भाई परेशान है। जी, एक भाई इनके अच्छे से खड़े नहीं हो पाते थे, तो धनिया पाउडर और बाकी सारी दवाइयाँ तो दे रही हैं, लेकिन ये गोंद सिया उनको देना चाहती हैं, तो दे सकती हैं? हाँ, ज़रूर दे सकते हैं। गोंद सिया आधा ग्राम की खुराक है, 2 बार दे सकते हैं, 1 बार से 2 बार तक। ये नसों में, पट्टों में, हड्डियों में, जोड़ों में ताकत भर देता है। तो कोशिश करिए, एक बहन इससे ज़्यादा अपने भाइयों के लिए शायद और कोई बहन इतना नहीं कर सकती जितना आप कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप पर भगवान की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है और आप हमेशा खुश रहें। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? ज़ीर नाम है मैम। जी, आपका सवाल? सवाल ये है कि मैम मेरी ना मदर का हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द होता है, तो मैंने आपके यहाँ से गोंद सियार लिया था जी, तो वो कैसे खाना है? प्लस मुझे जो है, मैं बताऊँ, मुझे ना पेट में गैस बनती है, जलन रहती है छाती में, और कभी कभी हाथ के पास भी, के पास भी करता होता है, और थोड़ी सी कब्ज भी रहती है। तो मैंने वो नमक कनौजी लिया था, तो हकीम साहब से थोड़ा और जो बताया था, हकीम साहब ने जो 6 तरह की चीजें, हल्दी और कहते हैं जीरा, धनिया और जीरा, सौंफ वगैरह ये कर मिक्स करके ले रहा हूँ, और नमक कनौजी के साथ 1 चुटकी ले रहा हूँ। एक चीज़ आती है, इसे अरंडी का तेल कहते हैं। आंतों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई आपकी, तो अरंडी का तेल 1 चम्मच गर्मा गर्म दूध में मिलाकर सुबह को पी लिया करें। नाश्ते से पहले पीना बहुत अच्छा है, और रोज़ पिए, और ये नुस्खा लगातार लेते रहें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। मम्मी के हाथ पैरों के दर्द के लिए गोंद सियाह आप तक पहुंच चुका है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद उन्हें पानी
या दूध से दिया करें, आपकी मम्मी को भी फायदा होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं रमा रानी जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार भैया। जी नमस्कार। नमस्कार शैलजा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अपने लिए एक प्रश्न पूछ रही हूँ आज। बिल्कुल। वैसे तो हाँ जी, वैसे तो मैं आपकी जो दवाइयाँ हैं वो 2-3 साल से ले रही हूँ जी। 2-3 साल से मैं आपकी दवाइयाँ ले रही हूँ। वो सुधा मौसी जी ने मुझे, कुरुक्षेत्र वाली ने, वो देती थी। जो भी कुछ मुझे प्रॉब्लम होती मैं उनको फोन करती कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, अब मुझे बताओ क्या करना है, तो वो दवाइयाँ बता देती थी, मैं वो ले रही थी जी। अब क्या है कि मेरे 1 महीने से मेरे लेफ्ट साइड पैर में दर्द हो रहा है, और वो कभी तो बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। रात को लेटती हूँ जब तो इतना तेज होता है कि चीसें मारती हैं पैर में। तो अब जो है मैंने ना अब एक्सरसाइज शुरू करी थी 2-3 महीने से जी। योगा होती थी हमारे पार्क में, तो मैं वहाँ जा रही थी, वहाँ करती थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरा योगा करने से हो गई है, ये क्या हुआ है इतना? पहले तो मेरे कभी दर्द नहीं है, वैसे मैं पहले आपकी दया से फिट हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी मुझे किसी चीज की भी। तो वो कहने लगी कि आपने बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज की है ना, इसलिए आपके पैरों में दर्द होगा। आप ऐसा करो कि धीरे धीरे करते जाओ, लेकिन छोड़ो मत। अब ये ठंड की वजह से, कोरोना की वजह से अब वो बंद हो गई, एक्सरसाइज भी वाले ने भी बंद कर दी। तो मैंने कहा चलो अब क्या करें अब हम। और लेकिन अब जो है मेरे को ये मैंने 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ, अब 10 दिन से थोड़ा सा कुछ आराम है, क्योंकि अब मैं घर में ही बैठी रहती हूँ, मैं कहीं चलती फिरती भी नहीं इतना ज्यादा, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। तो अब मुझे तो है तो थोड़ा थोड़ा सा आराम, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझको समझ नहीं आ रहा कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, ये आप मुझे बताइए पहली बात तो। और ये है कि मैं सियागोन भी ले सकती हूँ, ठीक है, इसका मुझे पता है कि मुझे सियागोन, क्योंकि रोज सुनती हूँ तो भाई आप बताते हो सियागोन लो। और इसमें का ये है ना, जो 5 चीजों का मिश्रण आपने बताया हुआ है, रमजान शीरी, अलसी, मेथी, कलौंजी, अश्वगंधा, इनका ये मिश्रण भी बना रखा है, या ये लूं या सियागोन लूं? आप दोनों में से मुझे एक चीज बताइए, या दोनों लेनी है? ठीक है मैम, सलाह दीजिए। जी बहुत धन्यवाद। हाँ, गोंद स्याह आपके लिए लेना बेहतर है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। और देखिए, आप सुधा जी की रिश्तेदार हैं, उन्हीं की तरह मेहनती होंगी, तो मेहनत मत किया करिए। वो वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग तो आप करती ही होंगी, और ये 2 टाइम लीजिए। और आपके लिए योगा करना अच्छा नहीं है, इस उम्र में योगा बिल्कुल ना करें। और सबसे अच्छा योगा इस उम्र में है पैदल चलना। आप जितना चाहें पैदल चल सकते हैं, पार्क में नहीं भी जा पा रहे तो अपने घर में चलिए, लेकिन पैदल चलिए। इस उम्र में योगा और नुकसान देता काफ़ी, तो बिल्कुल योगा छोड़ दें। सबसे बड़ा योगा इस बड़ी उम्र के लोगों के लिए पैदल चलना है। जितना भी हिम्मत हो पैदल चलिए, हिम्मत ख़त्म हो जाए बैठ जाइए, फिर 5-10 मिनट बैठेंगे तो फिर उतनी हिम्मत आ जाएगी पैदल चलने की। इससे आपका पूरा जिस्म चलता है, सिर्फ पैर नहीं चलते, और आप बिल्कुल फिट रहते हैं। तो गोंद स्याह लिया करें और हमसे जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया आपका।